देखो ऑलमोस्ट हर क्रिएटर बेस्ट म्यूचुअल फंड 2025 वाली वीडियो बना चुका है, तो क्या अब इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोई पॉइंट है? देखो ईयर के शुरुआत में मैंने तय कर लिया था कि जब तक मेरे हाथ में कुछ सॉलिड नहीं होगा मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनानी है। जब तक एक्चुअल में आपको उस वीडियो से हेल्प ना हो, वीडियो बनाने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो आपको ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। उसी के साथ साथ वीडियो के बीच में आपके लिए कहीं पर सरप्राइज भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो पर 7 महीने काम किया है, तो वो आपको दिखेगा भी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको वो सरप्राइज भी आपके लिए जो है वो भी पता लगेगा और आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी मिल जाएगी। फंड्स का नाम देखने से पहले ये जान लेते हैं कि बी किफायती की क्या अथॉरिटी है म्यूचुअल फंड्स का ज्ञान देने के लिए, यानी कि क्यों आपको हमें सुनना चाहिए या फिर हमारे रिकमेंडेशंस पर भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले, बी किफायती इज नाउ अ सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि वी आर ऑफिशियली ऑथोराइज्ड टू टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स। दूसरा पॉइंट है कि बी किफायती इज द फर्स्ट फाइनेंस क्रिएटर जिसने अपना खुद का म्यूचुअल फंड का एक डिटेल मॉडल बनाया है, जिसके अंदर हमने 1500 से ज्यादा फंड्स की तुलना की है 50 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि रिस्क, रिटर्न कंसिस्टेंसी या फिर फंड मैनेजर वगैरह वगैरह। अब इसका स्नीक पिक मैं आपको दिखाता हूं, डिटेल में हम लोग बाद में बात करते हैं। सर जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहां पर हमने 1500 से ज्यादा फंड्स की तुलना की है, टू बी प्रिसाइज 1534 फंड्स की तुलना की है 44 डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि डेट, इक्विटी, गोल्ड, और वो भी 50 अलग पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि रिस्क, रिटर्न कंसिस्टेंसी, फंड मैनेजर, विंटेज, एयूएम, सबके ऊपर। और इसके बेसिस पर हमने हर कैटेगरी में आपके लिए बेस्ट फंड निकाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप कन्विंस हो चुके हैं कि क्यों आपको हमारी एडवाइस सुननी चाहिए। अगर आप कन्विंस हो चुके हो तो चलिए देखते हैं बेस्ट लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स। ये है 7 से 8 फंड्स इन द लार्ज कैप कैटेगरी, बेस्ट फंड्स। लेकिन यहां पर आप एक चीज नोट करना कि यहां पर मैंने रेगुलर फंड्स और उनके एक्सपेंस रेशियो भी लिए। ऐसा क्यों किया, ये इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर एक चीज आप नोट करना कि जितने भी फंड्स है, जैसे कि मिराई एसेट, कैनरा रोबेको, या फिर हम सबका जो फेवरेट है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये पिछले साल के ना बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स थे। लेकिन इस साल इनका जो अल्फा है, विच इज मेजर ऑफ एक्सेस रिटर्न्स, वो नेगेटिव चल रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी चूज फंड only on the basis of past performance and not other parameters like रिस्क, रिटर्न कंसिस्टेंसी, फंड मैनेजर वगैरह वगैरह। ये जो पैरामीटर्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, ये सिर्फ ट्रेलर है। ऐसे 6 से 7 गुना पैरामीटर्स हमने हमारे मॉडल के अंदर इस्तेमाल किए फॉर फाइंडिंग बेस्ट फंड्स। तो मोस्टली तो आपको पता ही है कि अल्फा, बीटा या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का तो आपको पता ही होगा, लेकिन लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट शार्प एंड सॉर्टिनर रेशियो मीन। जो शार्प रेशियो है ना, इसका अगर सिंपल शब्दों में आपको अर्थ बताओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल शब्दों में, जो भी रिटर्न आपको मिला है उतना रिटर्न देने के लिए फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लिया, इसका मतलब होता है शार्प रेशियो। अब ये जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। सॉर्टिन रेशियो भी शार्प रेशियो का ही एक वेरिएंट है, लेकिन ये दर्शाता है कि रिटर्न जो फंड मैनेजर उसने वो रिटर्न देने के लिए कितना रिस्क लिया गिरती हुई मार्केट में। तो सॉर्टिन रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को काफी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है। अब बात करते हैं बेस्ट लार्ज कैप फंड्स की। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि मिराई, कैनरा रोबेको या फिर जो यूटीआई था, उनका अल्फा काफी नेगेटिव है, तो वो तो लिस्ट से रिजेक्ट हो चुके हैं। लेकिन जो डीएसपी, निप्पॉन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, इनका काफी अच्छा दिख रहा है, और इनका जो शार्प रेशियो है वो भी काफी अच्छा है, शार्प एंड सॉर्टिन रेशियो। खास करके जो सबका जो शार्प रेशियो और अल्फा है वो काफी बढ़िया दिख रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डीएसपी की, तो डीएसपी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सबसे, लेकिन यहाँ पर डीएसपी का सॉर्टिन रेशियो काफी अच्छा है। इसीलिए जब भी मार्केट नीचे जाती है तो उस वक्त ये काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। अगर आप देखोगे भी तो डीएसपी ने पिछले 1 साल में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि पिछले 1 साल में मार्केट डाउनवर्ड तो नहीं, लेकिन बहुत फ्लक्चुएटिंग थी, तो उसमें भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और हाँ, निपॉन भी पीछे नहीं है वैसे। अगर आप बेसिकली कंपेयर करोगे ना, तो अगर आप थोड़े जोखिम देख के चलने वाले इंसान हो तो आपके लिए जो निपॉन मैंने आपको बताया, सॉरी निपॉन ने डीएसपी, वो काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसी के साथ साथ अगर आप एक एग्रेसिव रिस्क टेक करो तो यहाँ पर आपके लिए निपॉन बढ़िया रहेगा। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा कि ये जो फंड्स के नाम मैं ले रहा हूँ या फिर ये जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ डिस्कशन और एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई भी मेरे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड इन मिड कैप कैटेगरी। अब यहाँ पर एसबीआई का जो अल्फा है वो नेगेटिव में और कोटक का तो 0 है, तो ये दोनों फंड रिजेक्ट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जो है वो है मोतीलाल ओसवाल का, फॉलोड बाय एचडीएफसी, निपॉन, इन्वेस्को एंड इडलवाइस। और लेकिन यहाँ पर जो मोतीलाल ओसवाल है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी थोड़ा सा ज्यादा है, विच इज बिट ऑफ अ कंसर्न। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शार्प एंड सॉर्टिनर रेशियो के बेसिस पर, तो सबसे ज्यादा है मोतीलाल एचडीएफसी मिड कैप का, और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी रीजनेबल रेंज में है। तो यहाँ पर एचडीएफसी मिड कैप एक काफी बढ़िया ऑप्शन निकल के आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेस्ट फंड इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी।
अब यहाँ पर सब लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें क्या डिस्कशन करना, इसमें तो परख पारी की बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, आपको पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। यहाँ पर अगर बात करें 5 ईयर की रिटर्न की, तो यहाँ पर एचडीएफसी और पीजीआईएम के सबसे बढ़िया है, लेकिन हम लोग उनमें से नहीं है क्योंकि सिर्फ पास्ट रिटर्न को देख के डिसीजन ले ले। तो यहाँ पर यूटीआई, पीजीआईएम और केनरा रोबेको, इनका अल्फा निगेटिव में, तो ये मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। अब बचते सिर्फ एचडीएफसी, पराग पारिक और मोतीलाल ओसवाल। इसमें भी जो पराग पारिक है, इसका अल्फा सबसे कम है, बीटा भी सबसे कम है, एंड द गुड साइन इज जो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी सबसे कम है। लेकिन यहाँ पर जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, यहाँ पर इसका शार्प और शॉर्ट इन रेशियो सबसे बेहतर है, जो कि ये दर्शाता है कि इसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो काफी अच्छे होने वाले, जो कि इसके रिटर्न में भी हमें नजर आ रहा है। तो आप भी डिसाइड करो कि फ्लेक्सी कैप में कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। यहाँ पर दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस जस्ट फॉर एजुकेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये बार बार बोलते रहता है, दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइस कब दोगे? तो ये प्रॉब्लम हमने आपकी सॉल्व कर दी। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि वी आर ऑफिशियली सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड वी आर फाइनली ओपनिंग डोर्स फॉर यू गाइस। ऑफिशियली आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, मतलब हमारी टीम ऑफिशियली अब आपके इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करेगी। वैसे ये इंडस्ट्री में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं वो सिर्फ एचएनएस को मिलते हैं, बट नॉट एनीमोर। तो करना ये कि आपको ना नीचे एक फॉर्म दिया है, उसको भरना है, उसको फिल आउट करना है, एंड आफ्टर दैट आवर टीम विल रीच आउट टू यू एंड हम लोग आपके साथ एक कॉल सेटअप करेंगे। लेकिन आप फॉर्म भरने से पहले कुछ डिस्क्लेमर्स मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो एज अ सेबी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर वी विल ओनली एडवाइज रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के पीछे हम लोग कमीशन अर्न करेंगे, एंड बदले में हमारी टीम आपके लिए सारा कुछ जो ग्रंट वर्क है वो करेगी, जैसे कि फंड सिलेक्शन हो गया, रीबैलेंसिंग हो गया, अब अपने गोल्स अचीव कर रहे हो कि नहीं, ये सारी चीजें हमारी टीम हैंडल करेगी। सेकंड चीज ये है कि वी आर नॉट ऑनबोर्डिंग एनी कस्टमर एट दिस स्टेज। हम लोग कुछ ही कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं और उनको बेस्ट वे सर्व करना चाहते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 to 5 लाख लमसम, या फिर जो 25 से 30 हजार की एसआईपी करे मंथली। अब यहाँ पर इससे नीचे जाना इट विल नॉट मेक अ सेंस, लॉट ऑफ सेंस फॉर अस, बिकॉज हमारा काफी सारा एफर्ट जाएगा आपको सर्व करने में। तीसरा होने वाला कि ये फॉर्म सिर्फ पहले 1000 कस्टमर्स के लिए ओपन है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो अगर आप ये तीनों डिस्क्लेमर्स से ओके हो तो ही जाके फॉर्म भरना, वरना मत भरना, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और बाकी बेस्ट फंड्स तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन जिन लोगों को इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए उनके पोर्टफोलियो की तरफ या फिर उनके पैसों की तरफ, तो वो इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, बेस्ट स्मॉल कैप फंड। अब ये आई वुड लाइक टू से दिस इज द मोस्ट डायनामिक कैटेगरी, क्योंकि इसमें चर्न रेट काफी रहता है। तो यहाँ पर एसबीआई कोटक का अल्फा यहाँ पर भी नेगेटिव है और टाटा का भी सबसे कम चल रहा है। शॉकिंगली इन्वेस्को और बंधन आर डूइंग प्रीटी गुड। शॉकिंग इसलिए क्योंकि एमसीएस के फंड ना किसी और कैटेगरी में परफॉर्म करते हुए नहीं दिखे, तो इसीलिए मैंने कहा। और निपॉन भी काफी अच्छा कर रहा है यहाँ पर बंधन का जो शार्प एंड शॉर्ट इन रेशियो वो काफी ज्यादा है। उसके बाद आता है इन्वेस्को, एंड जो क्वांट सबसे अच्छा कर रहा था, एक समय पर काफी अच्छा कर रहा था, वो अब ल्यूक वार्म हो गया। तो यहाँ पर जो विनर है वो है बंधन स्मॉल कैप। अब देखते हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड। अब यहाँ पर ना काफी सारे लोगों को फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में कंफ्यूजन होता है। मल्टी कैप में क्या होता है कि यू शुड एटलीस्ट 50%, 25% आपको ना एलोकेट करना पड़ता है टू लार्ज कैप, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप के लिए। लेकिन यहाँ पर जो फ्लेक्सी कैप है इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब देखते हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड्स। अब मल्टी कैप के अंदर ना सारे फंड्स का अल्फा काफी अच्छा है, फिर भी यहाँ पर जो एसबीआई है उसका थोड़ा कम है, इसलिए इस फंड को मैं यहाँ पर अभी रिजेक्ट कर रहा हूँ। निपॉन हैज द बेस्ट अल्फा इन दिस सेगमेंट, और आईसीआईसीआई प्रू का स्टैंडर्ड डिविजन कम है, उसके बाद निपॉन का सबसे कम है। अगर शार्प एंड शॉर्ट इन रेशियो के हिसाब से बात करें तो निपॉन सबको बीट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो पिक है वो काफी क्लियर है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। अब ना सब कैटेगरीज में बेस्ट फंड्स देखने के लिए ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग हैं जो कि एक डेडिकेटेड सेबी एक्सपर्ट देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, वी आर नाउ ओपन। आप नीचे आके फॉर्म फिल आउट कर सकते हो, लेकिन फॉर्म फिल आउट करने से पहले मैं चाहूंगा कि उन्हीं लोगों ने मतलब वही लोग फॉर्म फिल करें जो कि मिनिमम 25 to 30,000 की एसआईपी कर सकते हैं मंथली, या फिर लमसम 4 to 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यार बेस्ट फंड्स देखने के लिए सारे कैटेगरीज में सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी लोग एक सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, वी आर नाउ ओपन। आपको बस नीचे आके एक फॉर्म फिल आउट करना है, लेकिन फॉर्म फिल आउट तभी करना जब आप मिनिमम 4 to 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सको लमसम, या फिर एसआईपी कर सको मंथली 25 to 30,000 की। अगर आप ये सब कर सकते हो तो ही जाके फॉर्म फिल आउट करना। वी आर नाउ ओपन एंड वी आर हैप्पी टू सर्व यू। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बेस्ट फंड्स अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये सारे वो फंड्स हैं अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। अब यहाँ पर आपके लिए हर एक फंड अलग हो सकता है आपके गोल्स और रिस्क एपेटाइट के अनुसार। ये फंड्स हमने सिर्फ एजुकेशन और डिस्कशन पर्पस के लिए आपको बताए हैं।